से तो ज़्यादा छोटे हो गए। इतना बढ़िया सीन लग रहा है, देखो। हाँ देखो कितना हम नानी बन गए। ये यंगेस्ट नानी। मतलब हम वापस जा रहे हैं, बस रास्ते में जाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, ये संडे मॉर्निंग है और आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर। उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। प्लस थोड़ी सी आउटिंग आज हो गई थी, वो अचानक हुई थी, अनप्लैन्ड, वो मैं आपको बताऊँगी। अभी फ़िलहाल मैंने जो है इसको पालक को डंडी से बस काट लिया था। इसमें कुछ खास क्लीनिंग का काम इस तरीके का नहीं होता, बाकी मिट्टी रहती है वो धो ली थी और एक आध कोई तुनका था तो वो हटा दिया था। अब बारिश का मौसम है तो मिट्टी वाला पालक खूब आ रहा है। तो यूजुअली मैंने आपसे शेयर भी किया था कि पत्ती वाली सब्जियों को जो है वो 3 बार इस तरह खुले बर्तन में धो लें तो इतने में हो जाता है। लेकिन आज इसमें मिट्टी ज़्यादा है और पत्तियाँ जो हैं वो बड़ी हुई हैं, तो इसलिए आज इनको कम से कम 4 या 5 बार जैसी नीड होगी उतनी बार मैं इसको तब तक वॉश करूँगी जब तक इसकी मिट्टी पूरी तरह निकल ना जाए। अब पालक की पत्तियां पूरी तरह साफ़ हो चुकी हैं। इनको टोकरी में थोड़ा सा स्ट्रेन होने के लिए रख दिया है और आज नाश्ता बना रहे हैं संडे का हस्बैंड। वेज सैंडविच बना रहे हैं। इसमें पत्ता गोभी, प्याज, टमाटर, ये सब सब्जियां, मेयोनीज़ एंड पिज़्ज़ा सॉस मिला के फिलिंग है और सैंडविच बन रहे हैं। लेकिन यू नो, जब हस्बैंड खाना बनाते हैं तो किचन में क्या होता है, तो यहाँ पर अभी रखने की जगह नहीं है। फ़िलहाल मैं जो हूँ पालक पनीर के लिए जो ग्रेवी बनेगी उसकी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर सैंडविच जो है वो रेडी हो चुके हैं, चाय बॉईल हो रही है। इतने चाय छनेगी और थोड़ा सा पीने लायक होगी, इतने में ये सारी चीज़ें जो हैं वो काट दूँगी। प्लस जो सैंडविच बनाने में सामान इधर उधर फैला था वो मैंने सब कुछ रख दिया है अच्छे से, ताकि यहाँ पर जगह हो जाए। अभी इतने चाय छानूंगी और वो ठंडी होने लायक होगी, इतने मैंने एक बड़े भगोने में पानी रख दिया है। कुकर में ना उबाल के मैं खुले में उबालूंगी। इससे हमें, क्योंकि ज़्यादा कुक तो करना नहीं है पालक की पत्तियों को, तो इस तरीके से खुले भगोने में जो है वो पालक की पत्तियां बॉईल करूंगी मैं हल्की सी। और इतने में चाय छानूंगी, इतने ये वाला पानी जो है वो ढंग से गर्म हो जाएगा और इतने गर्म होगा चाय छानने के बाद जो टाइम बचेगा उसमें मैं कर लूँगी इन सब्जियों की चॉपिंग। इसमें प्याज है, टमाटर है, अदरक है, लहसुन है और इन्हें मोटा मोटा काटना है क्योंकि हमें इन्हें बाद में जाके ग्राइंड करना है, तो इसलिए इनको ज़्यादा पतला तो काटना नहीं है। अब इतने ये सारी चीज़ें छिलके और कट के रेडी हुई हैं। देखिए इतने ये पानी जो है वो बॉईल होने लगा है, नीचे बबल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये धुली हुई पालक की पत्तियाँ इसमें मैं डाल दूँगी और इन्हें मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही हमें पकाना है। ये जो एक आध मोटी डंडी आपको दिख रही है ये इसमें हो जाएंगी, उतनी ही मोटी हैं, इतने में चल जाएगा। जो ज़्यादा मोटी थी वो मैंने काट के अलग कर दी हैं। तो इनको थोड़ा सा इस तरीके से चलाते रहेंगे 1 आध मिनट और ये 2 से 3 मिनट में अच्छे से कुक हो जाएंगी। इससे ज़्यादा हमें इसे बॉईल नहीं करना है। चाहें तो आप ढक सकते हैं, तो ये टाइम थोड़ा सा और कम हो सकता है। अब जो बची हुई हैं 2-4 लहसुन की कलियां बस ये बच गई हैं, इनको भी छील लेते हैं। 2-4-5 मिनट जो लगते हैं चाय को ठंडा होने में, मेरे पीने लायक होने में, इतनी देर में ये चॉपिंग मेरी हो गई है और इतने यहाँ पर ये पालक भी उबल गया है। जब 2 से 3 मिनट का ही काम था तो इसको जो है, क्योंकि बाद में हमें ठंडा भी करना है, ये काम मैं नाश्ते से पहले ही करके तब जाऊंगी
ताकि जब मैं दोबारा आऊँ तो मुझे किसी भी चीज़ के ठंडे होने के लिए रुकना ना पड़े। अब 2 या 3 मिनट बाद देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके का हो गया है। अब यहाँ पर गैस को कर देंगे बंद और इसको जो है स्ट्रेन कर लेंगे एक छन्नी में। यहाँ पर मेरा सुबह का जो किचन का काम है वो ख़त्म हो जाएगा। पालक को मैं स्ट्रेन करके ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी और जो वेजीज़ वहाँ पर मैंने काटी हैं उनकी ग्रेवी मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि संडे है तो क्लीनिंग भी है और लॉन्ड्री भी है। फ़िलहाल लंच की प्रिपरेशन मानिए हो गई है। इसके करने के बाद मैं जाऊँगी नाश्ता करने के बाद सफाई में, ऊपर नीचे दोनों स्टोरी की प्लस लॉन्ड्री करूँगी वीकली। इसमें मुझे लगभग 2.5 घंटा 3 घंटे जो भी है वो लग जाएंगे और उसके बाद मैं आके दोपहर में बनाऊँगी पालक पनीर। तो इससे आगे की रेसिपी जो है वो आपको इन सब कामों के बाद मिलेगी। अब फ्रेंड्स, मैं संडे स्पेशल क्लीनिंग लॉन्ड्री वगैरह सब निपटा के अब आ गई हूँ किचन में दोबारा। दोपहर का टाइम हो गया है थोड़ा सा। अब मैं ये जो है ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक पैन में तेल लिया, थोड़ा सा जीरा तड़काया और जो मोटी मोटी सब्जियां काट के रखी थी, प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक और 1 हरी मिर्च, इनको इसी तरीके से डाल के तेल में सौटे कर लूँगी। सौटे करने के बाद जब पहले प्याज अच्छे से हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर अभी टमाटर नहीं डाला है, जब पहले प्याज थोड़ी सी हो जाएगी उसके बाद इसमें सबसे एंड में डलेगा टमाटर। तो यानी प्याज, अदरक और हरी मिर्च, लहसुन, ये 4 चीज़ें तो हमें एक साथ डालनी हैं, टमाटर डालना है बाद में। और फ्रेंड्स, ये ग्रेवी जो बनी थी, सब्जी जो बनी थी, वास्तव में इतनी औसम बनी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया टेस्ट इसका आया था। अब यहाँ पर टमाटर देखिए थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इतना करने के बाद हमें गैस कर देनी है बंद, जब ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएँ। अब इन्हें छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट ठंडा होने के लिए। चाहे तो किसी और बर्तन में अगर आप चाहें पलटना तो पलट लीजिए। और उधर जो पालक धो के रखी थी उसको पीसने के लिए डाल लिया है जार में। और ये ठंडी हो जाए तो ये सारी सब्जियां भी पालक के ऊपर ही इसी जार में डल जाएंगी और ये सारी चीज़ें हमें एक साथ पीसनी हैं। अब ये इस तरीके से एक थिक पेस्ट बन गया। अब इसमें आप जितनी आपको पतली पालक पनीर की सब्ज़ी चाहिए उतना पानी आप डालिए। जो पालक उबालने में पानी निकला था वो यूज़ कर सकते हैं, वो और ज़्यादा हेल्दी रहता है। और अगर आपको चाहिए प्लेट में निकालने वाली तो आप थोड़ा सा ही पानी डालिए, और अगर आपको चाहिए कटोरी में खाने वाली थोड़ी सी पतली तो आप इतना पानी डालिए। अब फाइनली शुरू होता है लंच बनना। तो मैंने ये बर्तन जो है वो दोबारा यही रख लिया है, क्योंकि मेरी सब्ज़ी जो बनेगी वो इतने में आ जाएगी। आप चाहें तो दूसरा पैन भी रख सकते हैं। इसमें मैंने डाल लिया है थोड़ा सरसों का तेल। अब इतने ये गर्म होगा, इतने चढ़ रही है मेरी दोपहर की 1 कप चाय जो मैं पीती हूँ। और यहाँ पर चाय बॉईल होती रहेगी और मैं यहाँ सब्ज़ी छौंक दूँगी। तेल में जाएगा थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी धनिया, थोड़ा सा किचन किंग या फिर इसकी जगह आप गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ी सी जाएगी लाल मिर्च। नमक इसमें हम अभी नहीं डालेंगे, नमक डलेगा इसमें सबसे एंड में। तो ये चारों पांचों चीज़ें जो हैं वो डल गई और इसको हल्का सा तेल में भून लेंगे ताकि मसाला भुन जाए। बाकी हमारी वेजीज़ जो हैं वो भुनी हुई थी ऑलरेडी। पालक की पत्तियाँ हमने बॉईल की हुई थी, तो इनको बस भूनना है हमें। और जो प्योरी बनाई थी पालक की पत्तियों की और मसालों की, वो जो प्याज टमाटर वाली जो पीसा था अभी, वो हम इसमें डाल लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा बस जार धो के पानी डाल दिया है, थोड़ा सा ये थिक होगा। अगर फ्रेंड्स आपको गाढ़ी चाहिए पालक पनीर जो प्लेट में रख के खाई जाती है, तो पीसने के टाइम मैंने जो पानी डाला था उसकी क्वांटिटी आपको बहुत कम रखनी पड़ेगी। अब इधर ये दोनों चीज़ें बॉईल होंगी, इतने मैं पनीर को जो है वो काट लूँगी। ये होममेड पनीर है, मैं घर पे पनीर कैसे बनाती हूँ ये मैंने आपके साथ शेयर किया है वीडियो में। तो ये देखिए, ये बिल्कुल ईज़िली कट जाता है, जैसी शेप आप चाहें वैसी कट जाएगी और बहुत ही जूसी और यम्मी ये पनीर बनता है। तो आप लोग भी घर पे ट्राई कीजिएगा पनीर बनाने का।
अब यहाँ मैंने पनीर जो है वो काट लिया है और यहाँ पर ग्रेवी बॉईल हो रही है। जिस टाइम मैं ये बॉईल कर रही थी फ्रेंड सब्जी, उस टाइम पे मेरी नंद का फ़ोन आया। तो मेरी जो सबसे बड़ी नंद हैं उनकी बेटी है, उसकी शादी हो चुकी, मेरी बहुत लाडली भांजी है वो, और वो जो है वो प्रेग्नेंट थी। तो अभी उसका फ़ोन आया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है और हम लोगों को मतलब ये था कि फिर उससे मिलने जाएं। तो ऑपरेशन उसको बताया था कि ऑपरेशन से ही होगी जो बेबी होगा जो भी। तो उसका फ़ोन आ गया था मेरी छोटी नंद का कि भाई वहाँ पर ऐसे ऐसी बात है। तो वो रहती है मेरी भांजी गाज़ियाबाद में, तो वहाँ हमें जाना है नहीं जाना है वो प्लानिंग अब इसके साथ ही चलने लगी। तो जब आपकी ग्रेवी यहाँ पर गाढ़ी हो जाए ना, तो इसमें हमें डाल देना है पनीर, बहुत ही आराम से इसको मिलाना है। और इसमें थोड़ी सी जो मैंने वाइट डाली थी वो थी क्रीम, आप मलाई भी डाल सकते हैं। और सबसे एंड में डलेगा यहाँ पर थोड़ा सा नमक। तो ये सब्ज़ी फ़ाइनल होते होते ये तय हो गया था कि बेसिक काम निपट गए हैं संडे के, लॉन्ड्री, क्लीनिंग एंड लंच। लेकिन अब जो है मेरे को लगा था कि आज दोपहरी में मेरे पास टाइम होगा, मैं थोड़ा सा मशीन का काम करूँगी। पर अब ये हो गया है कि गाज़ियाबाद जाना पड़ेगा, तो वो टाइम अब मेरा वहाँ जाएगा। लेकिन ये अच्छा होता है कि सुबह सुबह अगर आप लग के अपना काम कर लें तो आधा संडे फिर भी आपके पास बच जाता है, उसमें आप जैसे चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर सब्ज़ी देखिए बॉईल हो गई है। तो अब लास्ट मोमेंट पे आके मैंने जो है वो 2-3 पनीर के टुकड़े जो हैं वो बचा लिए थे। अब इनको कद्दूकस करके ऊपर से मैं डाल रही हूँ ताकि सब्ज़ी जो है वो देखने में थोड़ी अच्छी लगे। और है तो पनीर ही, वो कद्दूकस वाला देखिए या ये वाला देखिए, लेकिन इससे थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा। अब ये सब्ज़ी वगैरह रेडी करने के बाद जब जाने की बात आ गई है तो मैं जो हूँ खाना वाना इन लोगों को जल्दी खिलवा दूँगी, खुद भी खा लूँगी, ताकि जिस टाइम भी निकलना हो हम लोग बेफ़िक्र होकर निकल सकें। लंच से हम लोग अपना निपट के रहेंगे कि खाना खा चुके सब, ये नहीं रहेगा कि कोई भूखा है। और यहाँ पर जो है इतना काम होने के बाद जो मेरा आज संडे का काम बचा था, जो मैंने सोचा हुआ था, वो मुझे बच्चों के बालों की कटिंग कराने जाना था, क्योंकि आराध्या के बाल भी थोड़े से बड़े हो गए हैं, मैसी लगने लगे हैं, और आरोही के बाल भी लंबे हो गए हैं, तो उनकी भी मुझे ट्रिमिंग करानी थी। तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं गाज़ियाबाद के लिए निकलने से पहले इनके बाल कटवाने जाऊंगी। तो ये बातों बातों में अब पनीर की सब्ज़ी पालक वाली ये हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। पालक पनीर आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और अगर थिकनेस आपको इसकी कम करनी हो तो पीसते टाइम पानी थोड़ा सा कम डालिएगा। सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़ोन में एक छोटा सा मिल गया मेंढक और एक शायद बड़ा गली में, और ये उसकी फ़ोन लेके रिकॉर्डिंग कर रही थी। जब मैं एडिट कर रही हूँ तब मैंने इसको देखा। हमारा बहुत पूरा हमारा गली का शेर, ये है हमारी गली का शेर। हम आपको बिल्कुल ही उसके पास ले जाएं क्या? देखिए हम उसके बहुत पास हैं, आगे जाएंगे तो कुछ कर भी सकता है। देखिए हमारा वाला मेंढक कब सो रहा है वहाँ। राधे एक बार और खुदवा दे बस। देखिए हमारा मेंढक भी अब उठ चुका है। लगाऊं क्या? हटाओ ये, एक बार मेंढक की फोटो तो खींच ले। गाड़ी चल गई इसके ऊपर। हमारे घर के अंदर तो उसका उसकी आंखें दिखनी है मुझे। इस गंभीर चर्चा के बाद हम लोग आ गए फाइनली पार्लर। आरोही की कटिंग हो चुकी है और आराध्या के अभी चल रही है। और आज तो यहाँ पर भी हमें लगभग आधा पौना घंटा पूरा वेट करना पड़ा, थोड़ा सा रश ज़्यादा था। लेकिन ये है कि दोबारा आने लायक कोई बात नहीं थी, घर पे सब कुछ निपटा के आए थे तो हम लोगों ने वेट कर लिया। ज़्यादा छोटे हो गए। घर आने के बाद बच्चों ने लिया दोबारा से शॉवर और उसके बाद सुंदर सी तैयार होकर इन्होंने अपनी फ़ोटो वगैरह खींची। इस टाइम पे मैं रेस्ट कर रही थी। अच्छा अगर लेट जाना होगा अब तो हस्बैंड जो है वो रात को तहारी वगैरह खुद बना लेंगे, और जब भी फ़ोन आएगा हम लोग वहाँ के लिए निकल जाएंगे। हम लोग पुनीत की गाड़ी में गए थे, पुनीत भैया की। और ये मेरी जेठानी हैं, ये नंद हैं, ये नंद की एक बेटी है, सब कज़िन हैं। रियल तो जो अदिति के मम्मी डैडी हैं वो ही हैं हमारे, बाकी कोई बुआ के बच्चे हैं,
कोई चाचा जी के बच्चे हैं, कोई ताऊ जी के बच्चे हैं, इस तरीके से सब कज़िन, नंदे और मतलब देवरानी जेठानी हम लोग हैं। एक बड़ा सा ग्रुप हमारा है। तो सबकी फैमिली में से कोई एक एक बंदा जा रहा है ताकि मिल भी लें और वहाँ पर हॉस्पिटल के हिसाब से रश भी ना हो। हम लोग भी अब 4-5 जने हैं तो ज़्यादा नहीं रुकेंगे वहाँ पे। जब उसका घर पे फंक्शन होगा तब कोशिश करेंगे सब लोग साथ जाने की। फ़िलहाल सबकी फैमिली से एक एक बंदा जा रहा है ताकि सब मिल भी लें और रश भी ना हो। अब नानी बन गए। ये यंगेस्ट नानी। मुझे तो ऐसा लगता है इस हाईवे पे आकर हम सब की बॉन्डिंग आपस में इतनी बढ़िया है कि कहीं भी भेज दीजिए, जाने की जगह मैटर नहीं करती, बस हम साथ होने चाहिए। तो हम लोग खूब इंजॉय करते हुए जाते हैं पूरे रास्ते। सबकी खूब बातें चल रही थी और जिस भांजी की बेटी हुई है अब, मतलब हमें फ़ोन आ गया था बीच में कि बेटी हुई है, अब उसके जो है वो इस वाली पीढ़ी की समझिए पहली लड़की है जिसको मम्मी बनने के जिसका नंबर आया है। तो यहाँ के हिसाब से हम अगली पीढ़ी में पहली बार जो है वो नानी बन रहे हैं। तो अलग ही खुशी है, एक नई जनरेशन स्टार्ट हो रही है। तो उससे मिलने के बाद दोनों से हम लोग, अब रात हो गई थी, वापस आ रहे हैं। और हॉस्पिटल से निकलते ही जो रोड थी वहाँ पर बहुत लंबा जाम था, जाने में भी मिला था और आते टाइम भी जाम ही था। दोनों ठीक हैं वो बच्चे, इसीलिए खुशी है। अब यहाँ से देखते हैं कि हम किस टाइम पे घर पहुँचते हैं। फ़िलहाल जाम से निकलने के बाद जो है फिर हाईवे वगैरह पे थोड़ा सा रास्ता, जाम से निकलने के बाद हम लोग सीधे अपने रास्ते पर चल रहे थे और जिसका जहाँ डेस्टिनेशन आता जा रहा था, पुनीत भैया उनको छोड़ते जा रहे थे। रास्ते में ही थोड़ा सा खाना खा लिया था हमने, लेकिन फ़ोन की बैटरी डाउन हो चुकी थी इसलिए शूट नहीं हो पाया। और घर पहुँचते पहुँचते हमें लगभग बज गए थे 11। और बच्चों को मैंने फ़ोन करके बोल दिया था, तो ये है कि यूनिफॉर्म वगैरह हस्बैंड ने आयरन कर दी थी, अगले दिन स्कूल था और हम लोग 11 बजे तक घर पहुँचे। तब तक बच्चों को जो है वो खाना वाना खिला के हस्बैंड सुला चुके थे, वो जग रहे थे क्योंकि उन्हें दरवाज़ा खोलना था। और मैं बस जाके अब देखूंगी कि किचन में जो 2-4 बर्तन इनके खाने वाने के अगर हो गए होंगे तो उनको क्लीन करूंगी, वरना सुबह जो है दिक्कत हो जाएगी। खुद अगर थोड़ा बहुत खाना का मन होगा तो खाना थोड़ा सा खाऊंगी, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही सो जाऊंगी। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।